हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसेसरीज ऑफ लीनियर मेजरमेंट की। तो बेसिकली लीनियर मेजरमेंट मीन्स चेनिंग। चेनिंग जो आता है वो क्या आता है, लीनियर मेजरमेंट में आता है। तो चेनिंग के टाइम पे जब हम लोग चेन सर्वेइंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे एसेसरीज होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो एसेसरीज में आप सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंजिंग रॉड होता है, उसके बाद चेन होता है, टेप है, एरोज हैं। ये सब क्या है, एसेसरीज ऑफ चेन सर्वेइंग या एसेसरीज ऑफ लीनियर मेजरमेंट आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर रेंजिंग रॉड के बारे में। सो रेंजिंग रॉड जो होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है जो चेनिंग प्रोसेस है उसको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो रेंजिंग रॉड जो होता है वो या तो टिम्बर का, सीजन टिम्बर या सीजन बाम्बू का बना होता है, या फिर गैल्वेनाइज आयरन पाइप का एक रड होता है जिसमें जिसका डाया जो होता है वो 25 mm का क्या की जाती है, डाया होता है उसका। और ये 2 मीटर तक हाइट इसका होता है। और ये इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ रहता है कि इसके नीचे आयरन शू बने होते हैं। और ये आयरन शू इसलिए होते हैं ताकि जहाँ जिस ग्राउंड पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अच्छे से क्या हो सके, इंसर्ट हो सके। और इसमें एक स्ट्रिप का पैटर्न फॉलो किया जाता है, वाइट और रेड का। ये फर्स्ट स्ट्रिप अगर वाइट है तो सेकंड में भी रेड या फिर ब्लैक का हो, फिर वाइट फिर रेड ब्लैक, इस टाइप के स्ट्रिप का क्या होता है, रेंजिंग रॉड होता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द रेंजिंग रॉड। ठीक है, तो आप इस लैंग्वेज में देख सकते हैं rods which are usually for ranging इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लाइन स्ट्रेट। तो जैसा कि हम लोग बात किए, जब हम लोग चेनिंग करते हैं तो चेनिंग के टाइम में हमें पता नहीं चलता कि जो हम चेनिंग कर रहे हैं उसमें चेन जो है स्ट्रेट है कि नहीं। तो उसको हम लोग स्ट्रेट करने के लिए रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं। ए लाइन आर नोन एज रेंजिंग रॉड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंजिंग रॉड बोलते हैं। सच रॉड्स आर मेड ऑफ सीजन टिम्बर एंड सीजन बाम्बू, मतलब अच्छे सीजन टिम्बर के या बाम्बू का बनाया जाता है। कभी कभी इसको हम लोग गैल्वेनाइज आयरन का भी बनाते हैं जिसका डाया क्या होता है, 25 mm का डाया होता है। और ऑल्सो यूज एज रेंजिंग रॉड, यानी कि हम या तो टिम्बर का बना सकते हैं, बाम्बू का बना सकते हैं, या फिर रेंजिंग रॉड जो होता है वो हम गैल्वेनाइज आयरन पाइप का भी बनाते हैं। दे आर जनरली सर्कुलर इन सेक्शन, वो जनरली क्या रखा जाता है, सर्कुलर रखा जाता है। जिसका डाया क्या होगा, 25 mm डाया होता है। और इसका जो हाइट होता है वो हाइट आप जनरली 2 मीटर क्या होता है, लेंथ होता है। Sometimes wooden ranging rods are square in section. The rod is divided into the equal parts of 20 centimeter. Each are division are painted black and white, white or red, alternatively so that the rod is visible from the long distance. The lower end of the rod is pointed or provided with the iron shoes. तो जैसा कि हम लोग बात की, ये क्या होता है, स्ट्रिप्स में बटे होते हैं। और ये स्ट्रिप्स 20 सेंटीमीटर का होता है ईच स्ट्रिप। या तो ब्लैक एंड वाइट का पैटर्न दिया जाता है या फिर आपका रेड एंड वाइट का पैटर्न दिया जाता है ताकि दूर से क्या करे, अच्छे से विजिबल हो सके। तो आप फिगर देख सकते हैं, इस टाइप का कुछ रेंजिंग रॉड का स्ट्रक्चर होता है। और ये कुल जो हाइट है इसका, ये आप देख सकते हैं 2 मीटर का हाइट होता है। और ये जो स्ट्रिप होता है ये पैटर्न में होते हैं जो कि 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर का ईच स्ट्रिप होता है। ब्लैक ब्लैक या वाइट का पैटर्न होता है, कहीं कहीं पे आपको रेड एंड वाइट का भी मिलता है, कहीं कहीं पे ऑरेंज और वाइट का भी पैटर्न देखने को मिलता है। इस सब पैटर्न बनाने से ये होता है कि हम जब रेंजिंग कर रहे होते हैं तो काफ़ी दूर में भी होने से वो क्या करता है, ईजिली हमें क्या करता है, दिख सके, इसलिए हम लोग ये पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये था रेंजिंग रॉड। सो बेसिकली यहाँ पर सेकंड जो है हमारे पास एसेसरीज में वो है चेन। और चेन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से जो है हम लोग चेनिंग करते हैं। तो चेन का भी एक फ्रेम है जिससे हम लोग इसको समझते हैं। जो चेन होता है उसमें लिंक्स होते हैं और हम लोग आगे देखेंगे फिगर्स में कि लिंक किसे बोलते हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो लिंक्स जो होता है 100 लिंक या 150 लिंक का क्या होता है, चेन होता है। और ये जो बना होता है वो बना होता है गैल्वेनाइज माइल्ड स्टील वायर होता है जिसका डाया 4 mm होता है। इसके दोनों साइड्स में ब्रास हैंडल होते हैं जिससे कि हम आसानी से चेन को क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बीच में हर 10 लिंक के बाद क्या दिया रहता है, टैलिस दिया रहता है ताकि हम आसानी से जब हम काउंटिंग कर सकें तो उसको हम आसानी से काउंट कर सकें और हर बार हमें एक एक लिंक काउंट ना करना पड़े। जब भी हमको अगर फ्रैक्शन में या बीच में अगर हमको कहीं मार्किंग करना है या रीडिंग लेना है तो हम उस टैलिस के अकॉर्डिंग हम लोग पता कर लेते हैं कि हाँ 10 टैलिस है, उसके बाद 20 टैलिस पे अगला टैलिस लगा होता है। तो ऐसे 20 लिंक पे 10 लिंक पे क्या लगे होते हैं, टैली लगे होते हैं। तो ये होता है चेन। वैसे चेन जो है डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स आर मैट्रिक चेन, स्टील बैंड, इंजीनियर्स चेन, गंटर्स चेन एंड रिवेन्यू चेन। तो सबसे पहले हम लोग चेन को थोड़ा सा देख लेते हैं लैंग्वेज में भी। चेन इज प्रिपेयर विद 100 and 150 पीसेज ऑफ गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर। तो ये एक्चुअली लिंक जिसको हम लोग बोलते हैं वही आपका क्या यहाँ पे बोला गया, पीसेस बोला गया है। तो 100 से
150 लिंक्स इसमें होते हैं, जिसको पीसेस ऑफ गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर बोला गया है। और इसका डाया जो होता है वो होता है 4 mm का। जो आयरन जो वायर का बना होता है गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील का, उसका जो थिकनेस होता है वो होता है 4 mm का। 2 brass handles are provided at the 2 ends of the chain। और जैसा कि हम बात किए, जो भी ये जो चेन होते हैं इसके लास्ट में क्या रहता है, हैंडल लगा होता है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं या ड्रैग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। द टैलीज आर प्रोवाइडेड एट एवरी 10 और 25 लिंक्स फॉर फैसिलिटिंग द काउंटिंग। तो इसके हर 10 लिंक्स के बाद एक टैलीज लगा होता है, जिससे कि अगर आपको बीच में मार्किंग के लिए ज़रूरत हो तो आप डायरेक्ट टैलीज के थ्रू जा सकते हैं, या 10 लिंक के बाद एक टैलीज है, यानी कि आप पहला टैली मिलता है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहाँ पे 10 लिंक हो गए हैं हमारे। तो टैलीज के बारे में हम लोग और आगे बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैट्रिक चेन की। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग फिगर पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। ये हमारा एक लिंक बोला जाता है। तो दिस इज़ द वन लिंक। यहाँ से यहाँ तक का जो होता है दिस इज़ वन लिंक। एंड अगर ये 20 मीटर का चेन है तो ये 20 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। टैली जो होते हैं ये ब्रास रिंग है, जो सर्कुलर सेक्शन में दिखता है आपको लिंक के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रास रिंग बोलते हैं। और ये 5 जो आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या है, टैलीज है। जैसा कि अभी हम लोग बात किए कि जैसे ही आपको 10 लिंक्स आपको मिलते हैं, तो 10 लिंक्स के बाद एक टाली अगर मिलेगा तो पहला टाली का कुछ फिगर इस टाइप से हो, जिसमें देखिए यहाँ पे एक कोन बना गया है। तो ये फर्स्ट कोन का मतलब है कि ये पहले 10 लिंक के बाद पहला वाला टालीज है। और ये 2 यहाँ पर कॉर्नर है इसका मतलब 2 कॉर्नर है, यानी कि ये 20 के बाद मिले होंगे। 3 का मतलब होता है कि ये 30 लिंक के बाद मिले हैं। और ये 4 का मतलब है कि ये 40 लिंक के बाद मिले। और ये लिंक विथ अ सर्कुलर सेक्शन, यानी कि इसका मतलब होता है पांचवा यानी कि 50 लिंक्स के बाद मिले हैं। तो इस तरीके से इसका अपना अपना सिग्निफिकेंस है पर्टिकुलर इसका शेप का। अगर कॉर्नर 1 है तो वहाँ पे 10 के बाद 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो 40, और जो सर्कुलर है यानी कि 50 लिंक्स के बाद जो है आपको क्या मिला है, ये टैली अगर मिला यानी कि 50 लिंक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टैलीज को समझते हैं जब हम क्या करते हैं, चेनिंग करते हैं। तो और आगे देखते हैं चेनिंग को और डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को। सपोज कीजिए कि ये हमारा जो टोटल ये जो हमारा चेन दिख रहा है ये 20 मीटर का चेन है। जैसे कि अभी हम लोग बात किए कि चेन जो हो सकता है वो 20 मीटर 30 मीटर का भी होता है, फीट में भी होते हैं, तो वो हम लोग और आगे बात करेंगे। बट सपोज यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ये पूरा चेन जो है वो क्या है, 20 मीटर का चेन है। तो 20 मीटर के चेन में क्या होते हैं, बहुत सारे लिंक्स होंगे। जैसा कि अभी आपको ऊपर वाले फिगर में देखे कि लिंक्स थे, तो वैसे 100 लिंक्स होंगे। टोटल कितने होंगे, 100 लिंक्स होंगे। सपोज इसमें 100 लिंक्स हैं और ये चेन जो है कितने का है, 20 मीटर का है। ठीक है। तो 100 लिंक्स होंगे और 20 मीटर का है, तो यहाँ पर जो टैलीज लगा होगा वो हर 10 में लगा होगा, यानी कि पहला टैली जो यहाँ पे लगा है ये 10 लिंक के बाद लगा होगा। तो यहाँ से अगर देखिए कि अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि 100 लिंक्स हैं और 20 मीटर का चेन है, तो यहाँ से एक लिंक अगर आपको निकालना होगा तो क्या बोलेंगे, 100 में अगर 20 मीटर है 100 लिंक्स में, तो एक लिंक्स में कितना मीटर होगा, तो 20/100, सो इट्स 0.2 मीटर। क्या होगा, 0.2 मीटर होगा ईच लिंक। मतलब एक लिंक जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एक लिंक हो जाएगा आपका 100 का, सॉरी एक लिंक हो जाएगा आपको 0.2 मीटर का। और अभी अभी हम लोग पढ़े कि 10 लिंक के बाद हर 10 लिंक्स में आपका क्या है, एक टाली है। हर एक लिंक में पहला टाली है, यानी कि कुछ इस टाइप का शेप का आपको मिलेगा, एक कॉर्नर वाला। यानी कि 10 लिंक्स हैं तो 10 यानी कि 10 इंटू 0.2, यानी कि हर एक लिंक एक टैलीस कितना पाएगा, 2 मीटर पे आएगा। यानी कि दूसरा टाली कितना पाएगा, 4 मीटर पे। तीसरा टाली आएगा 6 पे, चौथा आएगा 8 पे, फिर 10 पे, फिर 12 पे। इस तरीके से क्या होगा, तो यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पहला टाली जो है वो कहाँ पे मिला है, 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पर, फिर 8 और फिर 10। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि यहाँ 10 के बाद देखिए यहाँ पे ये जो टाली थी ये 5 वाली टाली के बाद यहाँ 4 वाली टाली आ गई, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ पे फिर ये अपोजिट सीक्वेंस में घट रहा है। इसका मतलब इसलिए इसको दिया जाता है क्योंकि अगर सपोज कीजिए आप इधर से, ये अभी हम इस सीक्वेंस में चल रहे थे, अगर आप इधर से भी चले तो आपको कोई गड़बड़ नहीं हो। इधर से अगर चलते तो यहाँ से देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, यानी कि टाली जो लगे होते हैं कुछ इस शेप में लगे होते हैं कि पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर
डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 3 2 1 इस टाइप से लगे रहते हैं, ताकि आप चेन को आप किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट करो तो आपको क्या हो, दिक्कत नहीं हो। आप हमेशा क्या करेंगे, आपको सीक्वेंस मिलेगा। बस इतना ध्यान देना है कि पांचवे के बाद अगर कोई चौथा टाली जाता है, दैट मीन्स दिस वन इज द सिक्स्थ टाली, एंड सिक्स टाली इज मीन्स 6 × 2 मीटर, दैट मीन्स इट्स 12 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या समझते हैं कि वहाँ उस टाली का मतलब है कि वहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 12 मीटर। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ देख सकते हैं 0 2 4 6 8 12 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टैलीज का यूज़ किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको चेनिंग करना है 320 मीटर, सपोज कीजिए 320 मीटर आपको, या फिर आप 22 मीटर ही रखते हैं, 22 मीटर आपको क्या करना है, मेजर करना है। तो आपको 20 मीटर तो आप आराम से कर लेंगे। एक चेन पूरा स्प्रेड करेंगे ग्राउंड पे तो आपको 20 मीटर मेजर हो गया। बट अगले बार जब आप चेन यूज़ करेंगे तो फिर से आपको पूरा चेन स्प्रेड करना होगा, और जब आप पूरा चेन स्प्रेड करेंगे तो आपको 2 मीटर कैसे फाउंड करेंगे, तो 2 मीटर हम फाउंड करने के लिए टैलीज का यूज करते हैं। तो जैसे ही हमारा पहला टैलीज आपको दिखेगा, वहाँ पर हम मान लेंगे कि ये पॉइंट क्या है, 2 मीटर है, यानी 20 और प्लस 2 22 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चेन का यूज़ करते हैं चेनिंग के प्रोसेस में, जिसमें कि टैलीज का यूज़ होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टैलीज का क्या मतलब होता है, और टैलीज कैसे लगे होते हैं चेन में, और उसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं इन चेन सर्वेइंग। सो अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ चेन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैट्रिक चेन के बारे में। तो एक्चुअली मैट्रिक चेन जो होता है वो दो लेंथ्स में अवेलेबल होते हैं, 20 मीटर और 30 मीटर में अवेलेबल होते हैं, और ये जो लिंक्स में होते हैं 100 लिंक्स में डिवाइडेड होते हैं। 100 लिंक्स में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। तो जो मैट्रिक चेन है वो मेन चीज़ इसमें आपको याद इतना ही रखना है कि ये दो तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, एक 20 मीटर और एक 30 मीटर में, और ये कितने होते हैं, 100 लिंक्स में डिवाइडेड होते हैं। तो आप आसानी से समझ सकते हैं, अगर 20 मीटर है और 100 लिंक्स है तो यहाँ पर 20 मीटर है, तो यहाँ पे एक लिंक हो जाएगा आपका, एक लिंक हो जाएगा 0.2 मीटर का। जबकि यही अगर 100 लिंक्स हो और आपका 30 मीटर हो तो एक लिंक हो जाएगा कितना, 0.3 मीटर का। तो इस तरीके से जो है मैट्रिक चेन में हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक लिंक कितने मीटर का होगा, वो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो देख सकते हैं लैंग्वेज में भी इसमें कुछ है नहीं। मैट्रिक चेन आर अवेलेबल इन द लेंथ 20 मीटर एंड 30 मीटर। द 20 मीटर चेन इज डिवाइडेड इंटू 100 लिंक्स ईच ऑफ 0.2 मीटर। टैलीज आर प्रोवाइडेड एट एवरी लिंक्स, दैट इज 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हर 10 लिंक के बाद है। तो 0.2 मीटर का एक लिंक, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मीटर। दिस चेन इज सुटेबल फॉर मेजर द डिस्टेंस अलॉन्ग द फेयरली लेवल ग्राउंड। जहाँ पे ग्राउंड क्या हो, फेयरली लेवल हो, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक चेन का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्टील बैंड। इट कंसिस्ट ऑफ द रिबन ऑफ द स्टील विड्थ 16 mm ऑफ लेंथ 20 एंड 30 मीटर। तो ये भी जो है ये क्या होता है, रिबन ऑफ स्टील के रिबन का बना होता है, जिसका विड्थ 16 mm होता है और लेंथ क्या होता है, 20 से 30 मीटर होता है। इट हैज़ द ब्रास हैंडल एट ईच एंड। इट इज़ ग्रेजुएटेड इन मीटर्स, डेसीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स ऑन वन साइड एंड 0.2 मीटर links on the other. The steel bands is usually projected where more accurate is required. So ये क्या है, आपका 20 और 30 मीटर में अवेलेबल होता है। इसके दोनों तरफ में एक ब्रास हैंडल लगा होता है, और ये ग्रेजुएटेड होता है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर में। और ये हम लोग जहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टील बैंड का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं इंजीनियर्स चेन की। तो इंजीनियर्स चेन जो होता है वो 100 फीट का होता है ना, और इसमें 100 लिंक्स होते हैं। तो ये मेन चीज़ है जो आपको याद रखना है, क्या होता है, 100 फीट का होता है और 100 लिंक्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 100 फीट का है और 100 लिंक्स हैं, तो एक लिंक कितने का हो जाएगा, 100 लिंक्स हैं तो 1 लिंक जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 1 फीट का हो जाएगा। और अगर हम इस तरीके से अगर बोले कि हर 10 लिंक्स पे एक टैलीज लगा होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक टैलीज में, एक टैलीज इक्वल्स टू 10 फीट, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जगह पे आपका क्या होता है, अलग अलग चेन में क्या होगा, टैलीज का अलग अलग मीनिंग होगा। जैसे कि 20 मीटर का चेन था तो वहाँ पे 2 मीटर हो रहा था, बट यहाँ पे अगर एक टैलीज पे जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 फीट हो जाएगा। तो अलग अलग चेन का अलग अलग टैलीज का मीनिंग है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो इसमें मेनली आपको यही याद रखना है, इंजीनियर्स चेन क्या होता है, 100 फीट का होता है, डिवाइडेड इंटू 100 लिंक, और सो ईच लिंक इज 100 फीट। हर लिंक क्या होगा, 1 फीट का होगा। टैलीज आर प्रोवाइडेड एट एवरी 10 लिंक्स, यानी कि 10 फीट पे होगा। द सेंट्रल टैली बीइंग्स राउंड, सच चेन्स वेयर प्रीवियसली यूज फॉर द इंजीनियरिंग वर्क्स। तो इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसमें अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए इंजीनियरिंग चेन की, तो ये 100 फीट की होती है, 100 लिंक्स होते हैं, 1 फीट का एक लिंक होता है, और टैली जो लगे होते हैं 10 लिंक्स में
टालीज लगा होता है, और हर 10 लिंक का अगर हम बात करें टालीज का, वो कितना हो जाएगा, 10 फीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गंटर्स चेन। गंटर्स चेन 66 फीट का होता है, और इसके कितने होते हैं, 100 लिंक्स होते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे बात करें कि 100 लिंक्स कितने का होगा, यहाँ पर 66 फीट। तो 100 लिंक्स होगा 66 फीट, तो 1 लिंक्स कितना हो जाएगा, 0.66 फीट, है ना। और इट वॉज प्रीवियसली यूज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंसेस माइल्स एंड फरलॉन्ग्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसमें याद रखना है कि ये कितने का होता है, 100 लिंक्स का होता है और 66 फीट का होता है। तो एक लिंक कितने का हो जाएगा, 60.66 फीट का हो जाएगा। लास्ट वन जो है आपका चेन में जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, रिवेन्यू चेन है। तो रिवेन्यू चेन इज डिवाइडेड इंटू द 33 फीट्स लॉन्ग एंड डिवाइडेड इनटू द 16 लिंक्स। इट इज़ मेनली यूज फॉर द कैडेस्ट्रल सर्वे। तो इस तरीके से आप देखें तो मेनली स्टील बैंड को छोड़ दिया जाए तो एक आपका था मैट्रिक चेन, उसके बाद है इंजीनियर्स चेन, फिर है आपका गंटर्स चेन, और फिर है रिवेन्यू चेन। ठीक है, तो मैट्रिक चेन जो होता है वो 20 मीटर या 30 मीटर का होता है। ठीक है, और इंजीनियर्स चेन जो होता है वो होता है आपका 100 फीट का। गंटर्स चेन जो होता है वो होता है 66 फीट का, और रिवेन्यू चेन जो होता है 33 फीट का। रही बात लिंक्स की, तो अगर हम बात करें लिंक्स की, तो मैट्रिक चेन में जो लिंक होता है वो होता है 100 लिंक्स, इंजीनियर्स चेन में भी होता है 100 लिंक्स, 66 फीट में भी होते हैं 100 लिंक्स, और इसमें होते हैं 16 लिंक्स। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि मैट्रिक चेन जो होता है वो 20 मीटर और 30 मीटर का होता है और 100 लिंक्स होते हैं। इंजीनियर्स चेन जो होता है 100 फीट का होता है और 100 लिंक्स होते हैं। उसी तरीके से गंटर्स चेन जो होता है 66 फीट और 100 लिंक्स का होता है। रिवेन्यू चेन जो होता है 33 फीट और 16 लिंक्स का होता है। तो होपफुली आप लोग को चेनिंग जो है समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं चेनिंग में कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। तो चेनिंग का जो एडवांटेज है वो है कि दे कैन बी रीड ईजिली एंड क्विकली। तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, जल्दी काम कर सकते हैं। दे आर विथ स्टैंड वियर एंड टीयर। एक्चुअली बना होता है माइल्ड स्टील का, तो थोड़ा हार्ड होता है, तो आसानी से वियर टीयर ये क्या करता है, विथ स्टैंड कर लेता है, मतलब तब तक वो डिस्टर्ब या ख़राब नहीं होता है। दे कैन ईजिली रिपेयर एंड रेक्टिफाई। तो माइल्ड स्टील का बना होता है, आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको रिपेयर कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो दे आर हैवी, टेक टू मच टाइम टू ओपन एंड फोल्ड। एक तो ये भारी है तो हैंडल करने में दिक्कत होता है। दूसरा चीज़ है चेन जो होते हैं जब आप यूज़ करेंगे तो आप समझेंगे वो एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं। और फंसने से क्या होते हैं कि उसको खोलने में अगर आप सही से उसका प्रोसीजर, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग भी आपको पढ़ना है कि कैसे हम लोग चेन को फोल्ड एंड अनफोल्ड करते हैं। तो अगर आप सही से फोल्ड या अनफोल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, फंस जाएंगे एक दूसरे से चेन, और क्या होगा, आप उसको अच्छे से कभी खोल ही नहीं पाएंगे, और उसमें क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है। दे बिकम लॉन्गर और शॉर्टर ड्यू टू कंटिन्यूएशन यूज़। तो एक्चुअली ये वायर का बना होता है, तो वायर एक्चुअली हार्ड होती है, बट बहुत ज़्यादा यूज़ या बहुत पुराना हो जाने के बाद या बहुत ज़्यादा यूज़ होने के बाद उसमें क्या आ जाता है, वो या तो छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। अगर लिंक जो है अगर सही से शेप में नहीं रहे तो उससे कभी बड़ा या छोटा हो सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। व्हेन द मेजरमेंट इज टेकन इन डिस्पेंशन द चेन सैग्स एक्सेसिवली, सस्पेंशन सॉरी। सो ये एक्चुअली सस्पेंशन है। तो जब आप चेन को, सस्पेंशन कहने का मतलब है कि कहीं कहीं पे ग्राउंड क्या होता है कि जैसे मडी ग्राउंड है या आपका चेन खराब हो जाएगा या पहाड़ी सरफेस है, तो आप अगर चाह रहे हैं कि उसको सस्पेंड करके यानी दोनों तरफ से होल्ड करके इन ऑन एन एयर अगर आप क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो उसमें सैग बहुत ज़्यादा होता है। सैग मतलब होता है, जैसे इसको समझिए, ये आपका चेन है और ये कुछ इस टाइप से चेन है आपका, और इधर से ये पकड़े हुए हैं, आप ऑन एयर हैं, तो ये क्या कर जाता है, डिप्ड कर जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। दिस इज सैग। तो यहाँ पे सैगिंग ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा है तो सैगिंग ज़्यादा होगा। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आप टेप को होल्ड करके देखते हैं, ऊपर से मेजर कर लेते हैं, तो वहाँ पे इतना डिफिकल्टी नहीं आएगी, बट इसमें आता है। चलिए, तो नेक्स्ट एक्सेसरीज में आती है टेप। टेप जो होता है बहुत टाइप का होता है, जैसे कि क्लॉथ, मेटालिक टेप, स्टील टेप एंड इनवर्ट टेप। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो क्लॉथ है लिनन, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, क्लॉथ मतलब कपड़ा, और लिनन मतलब जो सूती टाइप के जो कपड़े होते हैं उसको हम लोग लिनन बोलते हैं, एक फैब्रिक आता है। तो सच टेप आर मेड ऑफ क्लॉजली वुडन वुडन लेन लिनेन एंड इट इज़ वर्निश विद रेसिस्टेंस मॉइस्चर। तो ये क्या होता है, लिनन कपड़े का बना होता है,
और इट इज़ ऑफ 15 mm वाइड, 15 mm चौड़ा एंड अवेलेबल इन द लेंथ ऑफ 10 and 15 मीटर, 10 और 15 मीटर के लिए अवेलेबल होता है। दिस टेप इज जनरली यूज फॉर मेजरिंग द ऑफसेट और द ऑर्डिनरी वर्क्स। तो ये जो क्लॉथ का जो बना होता है, इसमें आपको 2-3 चीज़ें अगर याद करने की हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये इसमें याद रख सकते हैं कि ये लिनन का बना होता है और इसका चौड़ाई जो होता है 15 mm होता है, और लेंथ जो अवेलेबल होते हैं 10 और 15 मीटर का अवेलेबल होता है। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं? मेजरिंग ऑफसेट्स। ऑफसेट क्या होता है? जब हम चेनिंग कर रहे होते हैं तो चेनिंग में अगर साइड में कुछ लेंथ लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफसेट। दीज आर द ऑफसेट्स। तो ये मेन चेन लाइन से अगर आप क्या करते हैं, मेन चेन लाइन से अगर आप साइड में अगर कुछ लेंथ मेजरमेंट करते हैं किसी चीज़ का, तो ये क्या कहलाता है? ऑफसेट। तो ऑफसेट एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जस्ट डिस्टेंस, अप्रॉक्स डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं कि चेन के साइड में कितने दूरी पे कोई चीज़ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। तो बेसिकली ऑफसेट के लिए मेजर करते हैं और ऑर्डिनरी वर्क्स के लिए यूज़ करते हैं जिसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्लॉथ का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है मेटालिक टेप। मेटालिक टेप क्या है? व्हेन द लिनन टेप इज reinforced with the brass and copper wire to make it durable, then it is called as metallic tape। तो इसी को समझिए, जैसे कि क्लॉथ या लिनन का है, उसमें आप क्या कर रहे हैं? ब्रास या कॉपर का वायर लगा देते हैं। जैसे ये क्लॉथ है और इसमें आप क्या कर रहे हैं? वायर इंसर्ट कर दे रहे हैं इसमें, तो ये क्या कहलाता है? मेटालिक टेप कहलाता है। दिस टेप इज सुटेबल इन द लेंथ ऑफ, अवेलेबल इन द लेंथ ऑफ 15, 10 एंड 30 मीटर। तो ये अवेलेबल है आपको 15, 20 और 30 मीटर के रेंज में आपको क्या मिलता है? अवेलेबल होता है। इट इज़ वाउंड ऑन द लेदर केस विद द ब्रास हैंडल एट द एंड। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर द सर्वे वर्क। और ये केस के लिए यूज किया जाता है? कॉमनली सर्वे वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो मेटालिक टेप में अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें कि मेटालिक टेप में आपको क्या याद रखना चाहिए, तो लिनन टेप में ही हम लोग क्या करते हैं? रीइंफोर्स्ड का मतलब होता है इंसर्ट करना। तो अगर जो ये आपका क्लॉथ है, लिनन क्लॉथ टेप है, तो उसमें आप क्या करते हैं? वायर इंसर्ट कर देते हैं। ये वायर कौन से वायर हैं? ब्रास या कॉपर के वायर को आप क्या करते हैं? रीइंफोर्स्ड मतलब कि इंसर्ट कर देते हैं उसी क्लॉथ के टेप में, क्लॉथ टेप में, तो वो क्या कहलाता है? मेटालिक टेप हो जाता है। ये अवेलेबल होता है कितने? 15, 20 और 30 मीटर में क्या होता है? अवेलेबल होता है। और ये जनरली हम लोग यूज करते हैं सर्वे वर्क में। ऑल टाइप ऑफ सर्वे वर्क में इसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टील टेप। Steel tape. The steel tape is made of steel ribbon of width varying from 6 to 16 mm. The commonly available lengths is 10, 15, 20, 30 and 50 meter. It is graduated in meter, decimeter, centimeter. It is not used in the field but chiefly for standing chains and for the measurement in the constructional work। तो ये जो है आपका स्टील टेप है, जो कि स्टील रिबन का बना होता है। इसका वेट 6 to 16 mm का होता है। और ये जो है हर वैरायटी में आपको मिल जाएगा, 10, 15, 20, 30 या 50 मीटर में आपको मिल जाता है। ये ग्रेजुएटेड होता है स्टील, ग्रेजुएटेड जो होता है स्टील टेप, वो मीटर्स में, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर। इन जनरल जो आप स्टील टेप देखते होंगे, जो आप एक बार इंसर्ट करते हैं और क्लिक करते हैं, वो बहुत तेज़ी से अंदर ये हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टील टेप जो बोलते हैं। और ये हमेशा मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेप जो हम लोग को पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट है, और ये हर जगह पूछा जाता है, तो उसको एकदम BBI करके इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि इनवर्ट टेप जो होता है, इनवर्ट टेप बेसिकली डिज़ाइन ही किया गया है जिससे कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी वर्क में आप इसको ले सकते हैं। इसका एक्यूरेसी लेवल काफ़ी अच्छा होता है और ये मिश्रण एलॉय से बना होता है। स्टील और निकेल के एलॉय से मिलकर बनता है, स्टील और निकेल। तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम या वाइवा में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा टेप कौन होता है जो हम लोग यूज करते हैं, तो वो होता है इनवर्ट टेप, जो कि एलॉय है, मिक्सचर है किसका? स्टील और टेप का, जिसमें स्टील का परसेंटेज 64% और निकेल का परसेंटेज कितना होता है? 36%। तो ये इवन परसेंटेज भी आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जो इनवर्ट टेप होता है वो किसका मिक्सचर है? स्टील का और निकेल का। और ये कितना परसेंट है? तो 64% स्टील और 36% निकेल मिलके बना है। इसको बनाने का मेन रीज़न ये है कि इससे बनाने से क्या होता है कि इसका थर्मल कोफिशिएंट क्या होता है? काफ़ी लो हो जाता है। थर्मल कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप हैवी टेम्परेचर में वर्क कर रहे हैं, तो जनरली क्या होता है कि हैवी टेम्परेचर में होने के कारण क्या होता है? मेटल जो होते हैं एक्सपेंड कर जाते हैं, और एक्सपेंड करने के कारण उसका एरर आने लगता है। बट थर्मल कोफिशिएंट इसका कम होने के कारण इस पर टेम्परेचर का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है जितना कि कॉमन टेप्स में पड़ता है। तो ये इसका क्या है? एडवांटेज है। Therefore, it is not affected by change of temperature. It is made of form of ribbon of width 6 mm and it is available in the length of 30, 50 and 100 मीटर। ठीक है, और ये जो है अवेलेबल होता है at places where the maximum precision is required, is generally used for the triangulation survey conducted in the survey Indian department। तो कहने का मतलब ये जो है बहुत ही एक्यूरेसी इसमें आता है क्योंकि एरर फ्री है, थर्मल कोफिशिएंट बहुत कम है और स्पेशली डिज़ाइन टेप है, इसलिए इसका यूज जो होता है हम लोग बड़े
बड़े प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, जैसे इंडियन डिपार्टमेंट जो है बड़े बड़े, जैसे जीटीएस है, ये सब डिपार्टमेंट क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं चेनिंग के पर्पज़ के लिए या टेप मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट जो एसेसरीज है वो है एरो। एरो में जो है मेन चीज़ है जो आपको याद रखना है, वो फिगर्स आपको दिखाते हैं। ये जो है ये भी आपका स्टील वायर का बना होता है, टेम्पर्ड स्टील वायर का बना होता है। और ये जो है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो वायर है वो क्या है, इसका वायर का जो डाया है वो 4 mm डाया होता है। यहाँ जो डाया है ये सर्कल का जो डाया होता है 50 mm होता है। इसका जो हाइट होता है वो 400 mm होता है। तो ये डायमेंशन है जो आपको याद रखना है। बाकी हम एरो का यूज जो करते हैं वो करते हैं हम लोग मार्किंग पे, कि कहाँ से चेनिंग स्टार्ट किए हैं, या कोई स्टेशन जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो एरो आर मेड ऑफ टेम्पर्ड स्टील वायर, डायमीटर इज 4 mm। जो वायर का डायमीटर है 4 mm है। वन ऑफ द एरो इज बेंट इनटू द रिंग एंड डायमीटर 50 mm। जो ये बेंड है इसका कितना है 50 mm है। एंड द एरो एट द एंड इज पॉइंटेड, इस ओवरऑल लेंथ इज 400 mm। जो हाइट है इसका कितना है 400 mm है। एरो आर यूज टू काउंटिंग द नंबर ऑफ चेन वेयर मेजरिंग द चेन लाइन। तो जैसे जैसे हम लोग चेनिंग करते हैं, तो चेनिंग करने के बाद जहाँ पे आप चेन स्टार्ट किए हैं वहाँ पे आपको इंसर्ट कर लेते हैं ग्राउंड पे एरो को, ताकि हमको पता चले कि हाँ यहाँ से चेनिंग स्टार्ट किए हैं, कितने चेन हम लोग अभी तक कर चुके हैं। तो उसमें यूज होता है एरो का। सो दिस आर द एसेसरीज ऑफ लीनियर मेजरमेंट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन चेन सर्वेइंग। सो आज यहीं तक रहने देते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।